जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनके ही गढ़ में चुनौती देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। लखीसराय में उनकी बड़ी जनसभा है, उससे पहले वो अशोकधाम में जाएंगे, वहां पूजा करेंगे। लेकिन जगह जगह यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, उनके स्वागत की तैयारी में है। और इस बार बीजेपी पहली बार अपना उम्मीदवार उतारेगी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि ये भी यहाँ का इतिहास रहा है कि जिसे बीजेपी का समर्थन रहा है वही यहाँ से जीत हासिल कर चुका है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस बार ललन सिंह के लिए? बिल्कुल चुनौती नहीं है सर, तो आजमाया हुआ नुस्खा है। यही जो अपने आप को भाग्य विधाता बिहार का समझ रहे हैं और हमारे माननीय सांसद हैं। 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और जब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ नहीं थी तो मुंह की खानी पड़ी थी, इनको याद होगा। और आज तो पूरा देश जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और वैश्विक परिवेश में जिस तरह से माँ भारती का परचम दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, इसको देख के यहाँ का आवाम, केवल कार्यकर्ता नहीं, जो भी भारतवंशी है, उनका शौर्य, उनका धैर्य, उनकी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है। क्या लगता है इस बार अमित शाह आ रहे हैं, इस लोकसभा क्षेत्र से ही अपना चुनावी आगाज करेंगे? जी नहीं, ये अभी अब हम लोग कार्यकर्ता लोग कोई ऐसा कोई फरमान नहीं आया है, लेकिन जिनको भी टिकट मिलेगा वो भारी मतों से विजय है, कोई टक्कर में नहीं है। बस क्या लगता है इस बार? बिल्कुल मोदी जी का ही परचम लहराएगा और जैसा सब दिन होते आया है वैसा इस बार भी होगा। आपको क्या लगता है? 300 का पार रहेगा मोदी जी। ये बताइए क्या लग रहा है, यहाँ अमित शाह की रैली है और उन्होंने मुंगेर से ही शुरुआत की है। जी, मुंगेर से शुरुआत की है। अध्यक्ष है, इनको जमानत बचाने की तैयारी लग गए। बिदागरी अध्यक्ष है, हाथ उनका काटना एकदम जरूरी है। नीतीश जी के हमारे बल पर हम साथ थे, उनको वो कहते थे हरदम मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। वो अपना जिंदाबाद करने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन आज उन्हीं को भोगना पड़ेगा कि जमानत बचा लें। इतना जी ललन सिंह की जमानत नहीं बची? जी नहीं, कोई हालत नहीं बचेगी, कोई हालत जमानत नहीं बचेगी। जमानत बचाना इतना आसान है। बीजेपी भारत जान रहा कि भारत पर ऑप्शन है बीजेपी का। अच्छा बताइए, अभी तक तो उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से संघनाथ जरूर हो गया, तो किसको उम्मीदवार मानते हैं सबसे प्रबल उम्मीदवार जो यहाँ पर? उम्मीदवार बीजेपी जिसको समर्थित करती है, उम्मीदवार बनाती है, या उनका जो उम्मीदवार होगा, मुंगेर की जनता, मुंगेर लोकसभा की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखती है। चूँकि यही एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो मुंगेर में सबसे ज़्यादा विकास कार्य किए। जैसे गंगा नदी पर अभी भी 2 ब्रिज सेंट्रल के द्वारा ही बन रही है और मुंगेर में खास करके एक ब्रिज बन के तैयार हो चुका है, जिससे कि आवागमन भी चालू है। तो यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ काम को देखती है और काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे प्रधानमंत्री जिन पर मोहर लगाएगी, जिन उम्मीदवार पर, यहाँ से विजय श्री का वरण उन्हीं को होगा और उनके टक्कर में कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। उनका जीत सुनिश्चित है। इस बार क्या रहेगा? इस बार लोकसभा मुंगेर से कोई भी प्रत्याशी हो, कार्यकर्ता लोग जो है प्रत्याशी नहीं देखते, वो उनका जो है टारगेट कमल निशान रहती है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में भी बोले कि कार्यकर्ता को सिर्फ एक ही ध्येय रखना है कि हमारा कमल आगे बढ़े। कार्यकर्ता मायने नहीं रखती है बीजेपी में। इस बार क्या रहेगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ललन बाबू से लड़ने के लिए तैयार रहता है हमेशा। चेहरा कोई मायने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कोई लड़ सकता है हमसे। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं स्वागत की तैयारी में लगे और इनका साफ तौर पे कहना है कि चेहरा कोई भी हो, निशान उनका होना चाहिए। कमल निशान जहाँ रहेगा वही इस चुनाव में जीत हासिल करेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।